नमस्कार छात्र मित्रों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाप के चार हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इस पाठ का अध्ययन शुरू किया था। अब इसी के अंतर्गत आज हम पन्ना नंबर 32 पर जो 2-3 परिच्छेद हैं उनका अध्ययन देखेंगे। सबसे पहले इनमें जो शब्दार्थ आए हुए हैं उनको आपके सामने रखता हूँ। सुकरात महान व्यक्ति, शहादत यानी त्याग बलिदान, चरण वंदना का अर्थ है पैर पकड़ना, बखान का अर्थ है व्यक्त करना। तो देखिए सबसे पहले एक एक परिचित पढ़ता हूँ। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सुकरात के लिए देखिए जो महान व्यक्तियाँ हो गई तो उनके लिए ये जो सारी बातें थी, पाप के जो 4 हथियार है उसमें से 3 हथियारों का अध्ययन हमने किया था। अब यहाँ पर उपेक्षा, निंदा, हत्या, इन बातों को देखा था। तो यहाँ पर ये जो है चौथा जो यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो अलग अलग महान कार्य हैं उनके लिए जहर का प्याला, ईसा के लिए सूली, मतलब महान व्यक्ति हो गए देखिए उनको अपमान सहना पड़ा, तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी, तो उसका अर्थ यही है। तो इन क्षणों में पाप का नारा होता है देखिए, तो पाप क्या कहता रहता है, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहता और तो तुम तो निकले सांप निकले, मतलब बड़े निकले यहाँ पर, लेकिन मैं सांप को क्या नहीं करता, जीता नहीं छोड़ता, उसे मैं मार डालूँ। मतलब पाप हावी होना चाहता है, पाप इन सब के ऊपर जाना चाहता है। तो वह कहता है यहाँ पर सत्य से, मैं तुम्हें पीस डालूंगा, मार डालूंगा, समाप्त कर दूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। सुधारक का सत्य जो है, असली जो बात है, हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। देखिए हत्या का जो इस्तेमाल, मतलब समाज सुधारक को मारने की कोशिश करती है। सुकरात के लिए जहर का प्याला बना था, मतलब वो सत्य कहने गया लेकिन उसे यहाँ पर मार दिया गया, जहर का प्याला देखो। ईसा को सूली पर चढ़ाया गया। दयानंद के लिए पीसा कांच है। मतलब बहुत सारे जो महान व्यक्ति हो गए उनके लिए यहाँ पर बहुत तकलीफें सहनी पड़ी हैं, उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या की गई यहाँ पर। तो देखिए प्रचंड उठता है, तकलीफ उठती है, परेशानी उठती है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में से जो शक्ति प्राप्त नहीं थी अब वो हो जाती है। लेकिन इतने मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी, तकलीफ सहने के बाद भी क्या होता है, उनके जीवन में एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। पहले नहीं होती लेकिन अब वो आ जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बहुत सारे सूरज का ताप हो या प्रकाश हो उसमें क्या हो जाता है, समा जाता है। मतलब वह यहाँ पर पूरी तरह से उसमें ताकत आने लगती है, यहाँ पर शक्ति आने जाती है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग, जिस प्रकार बिजली है, तूफान है, उस प्रकार वहाँ पर वेग भी आ जाता है। अब मात्र पाप की क्या होती है, परेशानी होती है। देखिए पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वे पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। अब देखिए जब शक्ति आती है, ताकत मिलती है सत्य को, सुधारक को, तब मात्र क्या होने लगता है, पाप कांपने लगता है, डरने लगता है, यहाँ पर घबराने लगता है। अब उसे लगता है कि इस वेग में, इस शक्ति में, इस ताकत में मैं क्या नहीं होऊंगा, यहाँ पर टिक नहीं पाऊंगा, मैं पीस जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बारीक हो जाऊंगा। पीस जाना, यहाँ पर बारीक हो जाना, बिखर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और आखिरकार वो क्या करता है, अपना ब्रह्मास्त्र, शक्तिशाली शस्त्र निकालता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। और चौथा जो उसका आखिरी शस्त्र है, तोल कर वह क्या करता है, इस सत्य पर फेंकता है, सुधाकर पर फेंकता है। और यह ब्रह्मास्त्र कौन सा है, श्रद्धा, मतलब यह श्रद्धा है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जीत, सुधारक की जीत। ऐसे क्षणों में पाप क्या करता है, यहाँ पर नारा देने लगता है, मतलब उसके गुणगान में गाने लगता है, सत्य की जय, सुधारक की जय, अपने आप को पीछे लेता है और सामने वाली की स्तुति करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है, श्रद्धा देने लगता है, उसे तब के लिए महत्व देने लगता है। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। ऐसे समय में क्या करने लगता है,
चरण वंदना, चरण वंदना का अर्थ पैर पकड़ना यहाँ पर। और उसके सत्य की महिमा, सत्य की महिमा का गान और बखान, गान कौतुक करना, बखान गुणगान गाना, तो यहाँ पर वह कौतुक करने लगता है, गुणगान करने लगता है, मतलब सत्य का उसको स्वीकारता है थोड़ी देर के लिए। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी, वह पहले चौंकता है फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है, शांत वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। सुधारक होता है करुणाशील। अब सुधारक क्या करता है, कोई भी यहाँ पर नम्र हो जाए, वो करुणाशील होता है, दूसरों को माफ़ करना उसे मालूम होता है, दूसरों को क्षमा करना उसे मालूम है। उसका सत्य सरल और विश्वासी, आसान शब्दों में वह विश्वास। वह पहले चौंकता है, आश्चर्यचकित होता है, फिर कोमल पड़ जाता है। कोई भी अच्छी तरह से प्रेम भरे स्वर में कहेगा तो वह कोमल हो जाता है, तब उसका वेग बन जाता है, शांत वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। और फिर वह यहाँ पर क्या होता है, शांत होता है, वातावरण में सुकुमारता फैल जाती है। इस प्रकार पाप जो है अपना चौथा अस्त्र निकालता है, शस्त्र निकालता है और यहाँ पर सत्य को हराने की कोशिश करने लगता है। तो आगे का जो भाग है हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।